वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में सरकार की चूल हिलाने का काम किया था। आज वो चुप क्यों है? एक साइलेंट मूड में सपोर्ट कर रहे हैं, खुले देखो मंच से क्यों नहीं किसी हमने बीजेपी को ये सामना कर दे। हमने ये कहा है कि 13 महीने का आंदोलन चला, उससे उसका असर देखने को मिल रहा पूरे देश भर में। और हमने आज भी कहा है कि जो बीजेपी सरकार है वो 180 सीट से ज्यादा नहीं जीत रही, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ रहे। हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, जिनको चुनाव लड़ना अपने सीटों की जिम्मेदारी उनकी है। जनता तो इनको वोट नहीं दे रही। और भाई ये लूट पीट करवा ले कहीं बीच में तो किसकी जिम्मेदारी है? हम प्रचार तो जब करें ना जब हम किसी का सपोर्ट कर रहे हो। हम चुनाव में तो नहीं किसी का सपोर्ट कर रहे। हमने ये कहा कि ये नहीं जीतने चाहिए, आप दूसरों को दे लो। अब जिस दिन हम चुनाव लड़ेंगे उस दिन बात करेंगे। हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमको संघर्ष सबके खिलाफ करने पड़े। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी तो वहां आंदोलन हमारे 3 साल चले। अब वहां बीजेपी की सरकार आ गई, अब वे हसदेव के जंगल काट रहे तो उनके खिलाफ आंदोलन है। हमारे सरकारों की गलत नीतियों के आंदोलन है, उनके खिलाफ होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। सरकारों की गलत नीति होगी तो उसके खिलाफ मूवमेंट होंगे। जो विरोध हो रहा है वो लगातार किसानों के नाम आने लग रहे हैं और नैना चौटाला ने कहा है कि मैं किसान नेताओं से जवाब मांगना चाहूंगी इस बारे में कि विरोध अब ये उनको अपना किसान मानते हैं या फिर इन्हें दरकिनार करते हैं। जो विरोध कर रहे हैं अब वो छेड़खानी करके अब वो गांवों में ज्यादा जाएगी। भाई छेड़खानी कर दी तो वो गांवों में ज्यादा जाएगी और उसको एक क्वेश्चन मिल गया, वो सब जगह भी यही कहेगी मेरा विरोध करा, मेरा विरोध करा, सब जगह वो यही कहेगी। तो इस तरह के छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वोट मांगने जा रहे तो वोट सबको मांगनी चाहिए, सब लोग जाते हैं अपना वोट मांगने। लेकिन जो वो करा किसने करा क्या है तो जांच का सब्जेक्ट है। लगातार हरियाणा के अंदर विरोध होने लग रहा है जेजेपी पार्टी का और बीजेपी पार्टी का। देखो सरकार के आह्वान से हो रहा है या नहीं, ऐसा नहीं। संयुक्त किसान मोर्चे का इस तरह का कोई आह्वान नहीं रहता कि किसी के साथ में ईंट पत्थर बरसाओ। न उन्होंने कहा इस तरह के लोग कुछ और ही होंगे जो किसानों के बीच में आकर पत्थरबाजी करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे का कभी नहीं रहा। अगर ये रहता तो दिल्ली में 13 महीने आंदोलन नहीं चलता, वहां पे भी कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। 13 महीने दिल्ली में किसानों ने तो बैठे हैं यार। हरियाणा का किसान सब जगह के और जगह के भी किसान बैठे, तो इस तरह की घटना नहीं हुई। इस घटनाओं की जांच होनी चाहिए और कोई भी लोग है इस तरह का काम ना करें। और खास करके जो महिलाएं हैं उनका वोट मांगने का काम है। लोगों की नाराजगी उनसे है तो अपना उनसे सवाल जवाब करो, लेकिन इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। एसकेएम किस प्रकार का विरोध के आदेश देता, मतलब किस प्रकार विरोध होना चाहिए? तो नहीं है वे तो ऐसे ना। विरोध तो ये है कि भाई नाराजगी है, 750 किसान शहीद हुए तो सवाल जवाब करते हैं उनसे। भाई गांव में आ रहे आपकी क्या पॉलिसी रही, ये आगे क्या करोगे? तो नाराजगी है, लोग तो सवाल जवाब उनसे करते हैं। लेकिन ये जो घटना होती है ये संगठन का कोई आदमी नहीं करता। गुरनाम सिंह चुडूनी कुरुक्षेत्र में किसी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, सिरसा में किसी को कर रहे हैं, करनाल में किसको कर रहे हैं, आप किसको समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम किसी को समर्थन नहीं करते। ये तो जनता है। बीजेपी को छोड़ के जो भी कैंडिडेट जीत का होगा लोग जनता उसको अपने आप चुन लेगी। कंपटीशन उन में करना है कि जो विपक्ष वाले लोग हैं वे कौन मजबूत हैं। इलाहाबाद उपचुनाव था, आपने कहा था भाई सवाया कर दो आप उनका, लेकिन अब की बार क्या कहोगे? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। हम तो दूर है चुनाव से, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारों की पार्टियों की सरकारें हैं। हमारे मूवमेंट सब जगह चलते रहते हैं। तो चुनाव है, जनता देख रही है कि किसको कर रहा है। सरकार के कर्मकांड भी देखे उसने, तो लोग इनको तो वोट नहीं कर रहे। और दूसरा जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा उसकी तरफ जनता चली जाएगी। लोगों का आरोप है हरियाणा वालों का भाई ये तो हरियाणा में राजनीति करें और बीजेपी के एजेंट है, आपके लिए करे लोग। नहीं, हम बीजेपी के, हम तो कह रहे कि बीजेपी को छोड़ के जो भी मजबूत लोग हैं उनका साथ दो।
धन्यवाद। अपनी दूरियां बना ली हैं, क्या लगता है आपको पहले जब किसान आंदोलन चला था? नमस्कार जी। किस प्रकार से लगता है अब जैसे हिसार लोकसभा का जो चुनाव हम देख पा रहे हैं, किसको सपोर्ट करेंगे? एसकेएम एसकेएम ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी को भी जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको, बाकी गुरुदेव ने आपको पूरी विस्तार पूर्वक बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी जिताऊ कैंडिडेट है किसी भी पार्टी का हो उसको वोट क्या करो। लगता है आपको जिताऊ कैंडिडेट कौन होने? जिताऊ कैंडिडेट तो जनता को पता, अपना आप पूछ लेगी, जनता बता देगी। 4 तारीख के रिजल्ट आएंगे। हरियाणा में 10 की 10 बीजेपी आ रही है। बीजेपी 10 की 10 आ रही है। 10 की 10 आ रही है। 14 तारीख को जयप्रकाश से पंचग्राम में आने लग रहे हैं। हाँ, जयप्रकाश है वोट मांगने का अधिकार है। पहले भी 3 बार पार्लियामेंट का मेंबर है। पंचग्राम में उसके साथ ही है। पंचग्राम में उसके साथ है। तो वही खुले रूप से देख सकते हैं, दबे शब्दों में जो है सपोर्ट कर दिया है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे राकेश टिकैत जी के विचार जो आपने सुने, जिन्होंने खुले रूप से और पार्टियों को समर्थन दिया था, उस टाइम जो है सरकार के खिलाफ एक खुले मंच से लड़ाई लड़ी थी। आज सरकार के जो खिलाफत है वो बहुत कम देखने मिली होगी आप लोगों ने, लेकिन सपोर्ट फिर भी नीचे नीचे किसी न किसी पार्टी को कराया जाने लग रहा है। इशारा शायद आप भी समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बता दियो किसको एसकेएम सपोर्ट करने लग रहा है। मिलेंगे एक और इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।